चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि क्लोरीन Cl2O7 बोला गया है एक बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिक ऑक्साइड। जरा सोचो, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्लोरीन 7 to the 14 और 2 क्लोरीन है, तो आप जब यहां से कैलकुलेट करोगे क्लोरीन है +7 में, जो कि एक मैक्सिमम है क्लोरीन की और एक हाई वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट के इसको चेक करो तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्या होता है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, खींचना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो मोर एसिडिक होते हैं। एसिडिक, या हम डायरेक्टली अगर लिंक करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो अब बोल रहा है कि जो क्लोरीन का ये जो कंपाउंड है क्लोरीन +7 में है, मतलब ये हायर में है। ऊपर से क्लोरीन है बच्चों, नॉन मेटल है ना, हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यार तुम खुद सोचो कि एक तो वो नॉन मेटल पहले से ही एसिडिक, उसमें भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब और ज्यादा एसिडिक, तो ये बेसिक ऑक्साइड कैसे कह सकते हैं, है ना, तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया। और मैं आपको बता दूं क्लोरीन +7 में हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा वाला वैसे ऑप्शन एक ही है, पर हम रीजन पर भी बात कर लेते हैं। बोला गया कि Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही बात है। आपने एम्फोटेरिक की लिस्ट भी पढ़ी होगी, और आप अगर ग्रुप 16 में पी ब्लॉक में देखोगे तो उसमें रिएक्शंस में भी आपने देखा होगा कि ऑक्साइड के जो नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक नेचर है, वहां भी देख सकते हो। बोरॉन फैमिली में भी आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के बिहेवियर में ये चीज लिखी हुई है। हर जगह लगभग आपको देखने को मिलता है कि जो Al2O3 होता है बच्चों ये एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और अगर आप इसके और डिटेल में जाना चाहोगे तो मैं आपको इसका एक बिहेवियर प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। जैसे Al2O3 है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, AlH2O6 3 पॉजिटिव बना देता है। मतलब एसिड के साथ अगर कोई चीज रिएक्ट कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होनी चाहिए, बेस। रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, काउंटर प्रॉपर्टीज में होती है। एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। तो अगर ये HCl एसिड है तो Al2O3 कैसा काम कर रहा है, बेस की तरह। दूसरा, Al2O3 ले लिया, NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया एक्वस मीडियम में। अब ये क्या करेगा, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बना देता है AlOH6 3-। दोनों में ही चेक कर ले आप, है ना, सॉरी 4- पहले बनता है, एक्सेस में डालोगे तो 6- बनता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि चलो NaLH4 बना सकते हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि और मैंने एक्सेस में NaOH डाल दिया तो फिर आप क्या बना दोगे, AlOH6 तक बना दोगे। तो चूंकि अब मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूं तो 4 पे रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड बनते हैं। अब आप सोचो NaOH क्या है, खुद क्या है, बेस है। अगर ये खुद बेस है तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब आप देखो Al2O3 आपका बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, दोनों नेचर हैं। और जिसके पास दोनों नेचर होते हैं वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो पहला फॉल्स हो जाएगा और दूसरा ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हर जगह इसका बिहेवियर या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सेम इसी पॉइंट पर आपको डिस्कशन देखने को मिल जाएगा।